हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ही पीवी का टाइम टेबल आ चुका है और अब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि इतने सारे कोर्स में से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसके लिए जैसे मैं हर साल लेके आती हूँ, इस बार भी आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चंस इंजीनियरिंग फिजिक्स के BT 201 के लेके आई हूँ और इसको मैं आपको 1 बाय 1 यूनिट वाइज बताना शुरू करती हूँ। जिसमें से जो यूनिट 1 है, जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें से पहला क्वेश्चन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप और साथ ही इनका डेरिवेशन, जिसमें कि हम प्रूव करते हैं Vg इज इक्वल्स टू Vp। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको पूरा करना है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है पार्टिकल इज कन्फाइंड इन अ बॉक्स, जिसमें कि हम उसकी एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं। En इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, और साथ ही शो करते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये डिस्क्रीट हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन, इनके जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। साथ में मैंने प्लेलिस्ट की भी लिंक दी है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स के लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो यदि आपको बेसिकली यदि इनके किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरत है कुछ पिछला देखने की, तो आप उस प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को यूनिट नंबर 1 से, क्वांटम मैकेनिक्स से ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पूरे 7 मार्क्स के यानी कि लॉन्ग टाइप में ही आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज जो क्वेश्चंस जनरली बता रही हूँ वो लॉन्ग टाइप ही हैं, मतलब मैक्सिमम 7 मार्क्स के तो आ ही जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। अब सेकंड नंबर पे आती है आपकी यूनिट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स लेंदी है, इसलिए इसके मोस्ट एमपी क्वेश्चंस पे मैंने 2 ना लेके 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और 3 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि आपको न्यूटन्स रिंग से जो आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था और जो आप लोगों ने फॉर्मेशन किया था रिंग्स का, वो बताना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना है पूरा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। दूसरा, आपने जो डायग्राम, जो आपने डेरिवेशन किया हुआ था, जिस डेरिवेशन में आपने जो डायमीटर था ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकाला हुआ था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था √2n-1 के, और जो डार्क के लिए होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था नेचुरल नंबर n के। ये वाला डेरिवेशन करना है। इसके साथ ही हो सकता है क्वेश्चन यदि थोड़ा सा घुमाएं तो उसमें आपसे लैम्डा के निकालने के लिए फॉर्मूला पूछ सकते हैं, म्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालने के लिए भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और ये तीनों आंसर्स और साथ में ये आंसर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है। सेकेंड नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी आपको सबसे पहले रिंग का फॉर्मेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना है। उसके बाद है हाउ टू फाइंड वेवलेंथ, यानी कि आपने जो लैम्डा फाइंड आउट किया था उसका जो डेरिवेशन किया था वो करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, जो इसमें कई तरह की फ्रिंजेस हमको मिलती हैं, वेज शेप्ड मिलती हैं, स्ट्रेट मिलती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, और मैंने उसी को आगे एक्सटेंड कराया हुआ था किस पर, एन स्लिट पर। यानी एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है किसकी, मैक्सिमा की और मिनिमा की। तो ये 3 क्वेश्चन यदि हम कर लेते हैं तो हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वेव ऑप्टिक्स पूरा कवर हो जाता है। नाउ यूनिट नंबर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ज़ीनर डायोड। ठीक है, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में आपको बताना है। साथ में ये बताना है कि हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर के लिए क्यों यूज़ करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। जैसा कि बता रही हूँ, आंसर सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोलार सेल। इसके भी बारे में आपको कंस्ट्रक्शन भी बताना है, वर्किंग बताना है, साथ ही इसके जो RI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपने बनाए थे उनके बारे में बताना है। साथ में हो सकता है मे बी इसका एप्लीकेशन आए और हो सकता है ना भी आए, बट एप्लीकेशन चूँकि बहुत ईजी हैं और हमारे जनरल यूज़ में ही आते हैं तो हम उनको याद ना भी करें तो भी बता सकते हैं। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो है हॉल्स इफेक्ट। हॉल्स इफेक्ट में आपको जो
आपने डेरिवेशन किया हुआ था उसमें हॉल्स वोल्टेज हुआ, हॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और हॉल्स कोएफिशिएंट हुआ, ये तीनों निकालना है। बट मे बी इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरीके से कोई यूनिट नंबर 3 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये 3 मेन क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लें। और बता रही हूँ बार बार कि इनका जो अगर आपको बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी चाहिए है तो आपको प्लेलिस्ट में इसका पूरा मिल जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। नाउ यूनिट नंबर 4, लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स में जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। ये आपको कई दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे हो सकता है एनी क्रिस्टल लेज़र आ जाए या हो सकता है एनी 3 लेवल लेज़र आ जाए। तब भी आपको जो लेज़र लिखना है वो कौन सा होगा, रूबी लेज़र ही होगा। साथ में आपको डिस्क्राइब करनी है इसकी एप्लीकेशंस। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम ही है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, बट किसकी है, हीलियम नियॉन लेज़र की है, जो दूसरे नाम से आपको गैसियस लेज़र के नाम से या 4 लेवल लेज़र के नाम से भी आ सकता है। इसकी भी आपको एप्लीकेशंस देनी है। और जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर से किस तरह से लाइट प्रोपोगेट होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए वो डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किससे, यूनिट नंबर 4 लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स के से, और आंसर वही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सबके देख सकते हैं। Now we are just coming to last unit, 5th unit, electrostatics। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि चूँकि आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ये तीनों बेस हैं इस यूनिट के, तो इनको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर दिया है, बट आप इनका डेफिनीशन कम से कम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि मे भी हो सकता है यदि इसके कोई न्यूमेरिकल आ गए तो वो आपसे ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि इनके डेफिनीशन आने के चांसेस कम हैं, इनके न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग ज़रूर कर लेंगे, आपको लिंक ऑलरेडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आपका जो गॉस का थ्योरम था और स्टोक का थ्योरम था, ये दोनों लगभग सिमिलर थ्योरम हैं और मैंने कंपैरेटिव वे में ही पढ़ाए हैं, इसलिए इनको मैं 2 क्वेश्चन ना करते हुए एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो गॉस का कर लेगा वो ऑटोमेटिकली किसका कर ही लेगा, स्टोक का भी कर ही लेगा। तो ये चूँकि बेस हैं इस पूरी यूनिट के, तो इनको ज़रूर कर लें। और साथ में जो क्वेश्चन है लास्ट वाला कि मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं, फ्री स्पेस में निकाले हुए थे, जो दूसरे नाम से आपको हो सकता है ऐसे प्रूव दैट करके आ जाएं कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। हो सकता है ये ऐसे भी ना आए, हो सकता है इस तरीके से आ जाए कि प्रूव द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नोस्टैटिक्स, या आपका फैराडेज लॉ आ जाए, या आपका एम्पियर्स लॉ आ जाए। तो आपको मैक्सवेल के जो इक्वेशन हैं उनके स्टेटमेंट भी याद रखने हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में भी याद रखने हैं और इंटीग्रल फॉर्म में भी याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है मैक्सवेल का नामो निशानी ना आए, आपको सीधे क्या आ जाएं, प्रूव दैट करके आ जाएं, या आएँ तो इन लॉ के नाम से आ जाएं, मैक्सवेल के इक्वेशंस के नाम से ना आएँ। तो इस बार आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। इन सब के आंसर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ही गए हैं, साथ में प्लेलिस्ट की भी दे रही हूँ, ताकि अगर आपको बाय चांस कोई डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में उसका बेस देख सकते हैं। ये तो हुए 5 यूनिट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, जिनके बारे में या जिनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में भी हैं, साथ में प्लेलिस्ट में इनका पूरा क्लैरिफिकेशन पूरी यूनिट का भी है। इसके अलावा जिन बच्चों के पास नोट्स ना हो, वो मेरी ये जो वेबसाइट है, जो एड्रेस लिखा हुआ है drtutiwari.in, इस पर जाके आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर डाउनलोड नोट्स करके लिखा होगा, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका सबका जो है रिटन मटेरियल वो पूरा का पूरा नोट्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से भी मैं आपको सपोर्ट कर सकती थी वो किया मैंने, आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं। आशा करें कि ये 15 क्वेश्चंस जो कि आपके हर यूनिट से रिलेटेड हैं, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं। ऑल द बेस्ट।